नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 12 जून। ये है मॉर्निंग एडिशंस। कुछ यहाँ पे अच्छी खबरें आई थी कल, और ट्रंप ने वहाँ पे जो मेजर स्ट्राइक्स था ईरान पे उसे उन्होंने रोक दिया है, और उसका नतीजा ये रहा कि चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी हो, सब जगह यहाँ पे बाइंग जो है वो रिटर्न आई। उन्होंने बोला कि एक बार फिर से कि हम बड़े नज़दीक हैं डील के, और ये भी समझ में आया है कि खार्ग आइलैंड पे जो यूएस कंट्रोल वो करना चाहते थे, उन्होंने इसे ऑफ द टेबल रखा है, और काफ़ी सारी बातें अभी हो रही हैं। लेकिन जब तक डील साइन ना हो तब तक आप भी समझ रहे हैं कि ये डील होना बहुत मुश्किल है। एक बार फाइनल जब एग्रीमेंट होगा, सिग्नेचर होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि पीस डील यहाँ पे होती हुई नज़र आई है। लेकिन मार्केट ने तो इसे पूरा इनकैश किया है, और हम लोगों ने कल देखा कि डाउ जोन्स में लगभग 2% का जो एक अपसाइड था वो देखने को मिला। S&P में भी यहाँ पे लगभग 2.25% का जो अपसाइड था वो देखने को मिला, जबकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100 से नीचे आया कल। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि इवेंट रिस्क में क्या था, तो ECB ने यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया। पहले ये 2.15 था, अब ये 2.40 के करीब आ गया। तो इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हुए यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का जो सिलसिला है पहले से ही शुरू था, उसे कंटिन्यू रखा है। अब हम आज की बात करेंगे, क्योंकि आज आपको मेजर मूव्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि 4100 से लेके 4000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसको तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ जा सकती है, नहीं तो एक रिवर्सल है। रिवर्सल यहाँ पे आया है $4210 का, और लगभग मुझे लग रहा है कि $96 का एक अपसाइड जो है वो गोल्ड में आज के दिन देखा जा सकता है। लगभग 2.5% का अपसाइड है। हमारी मार्केट ऑलरेडी क्लोज हुई थी 1,48,992, 1,49,000। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल ये लेवल्स बोला भी था कि एक बार ऊपर में 1,48,000, 1,48,500 के करीब मार्केट आती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। रिवर्सल आता है तो, क्योंकि सिल्वर एक पैटर्न ज़्यादा बना रहा था रिवर्सल्स का, और यहाँ पे 900 पॉइंट का एक अपसाइड हम लोगों ने देखा है। अभी फिलहाल एक छोटा सा अपसाइड मानिएगा 1,50,000 का, ज़्यादा नहीं। और एक फ्राइडे फैक्टर भी आपको यहाँ पे काम करता है, जो मैंने आपको कई बार कहा है कि काफ़ी शार्प फॉल था, तो एक रिवर्सल जो है, एक कॉन्ट्रा ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्योंकि पोजीशंस यहाँ पे वाइंड अप होंगे। अब बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर आपको $67 के करीब है। कल मैंने कहा था कि $64 से ऊपर अगर ये स्टेबल होती है तो यहाँ पे नेक्स्ट हम $67 आता हुआ देख सकते हैं, नहीं तो चांसेस है $61 देन $58। इसने नीचे का नहीं देखा, इसने अपसाइड मूव ही लिया है। यहाँ पे एक रिवर्सल अच्छा खासा आया है, $67 के करीब ये है। यहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छा खासा एक अपसाइड आता हुआ देखा है। अब हम अगर भारतीय बाजार की बात करें तो भारतीय बाजार में यहाँ पे 2,40,000 आप मान सकते हैं मोटा मोटी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। एक दिन में 4000 पॉइंट का अपसाइड था। यही मैंने आपसे कल इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में कहा था कि इतने फॉल के बाद 7000 8000 का रिवर्सल आना कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे सिल्वर के लिए नहीं है। तो हो सकता है कि हम 2,50,000 तक का एक रिवर्सल आता हुआ देखें। 2,40 तक का आ चुका है, ज़्यादा नहीं, 2,45 2,44 तक मान के चलिए, यानी कि 2,44,000 2,45,000 का एक रिवर्सल जो है इस मतलब कि बाउंस में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज का दिन अब क्लियरली आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक रिवर्सल का दिन है, एक बाउंस का दिन है। ऑयल की बात करेंगे, ऑयल ने रिएक्शंस दिया, कल काफ़ी नीचे की तरफ क्लोज हुआ, हल्की यहाँ पे तेजी आई है, $86.84 के करीब है, और 0.4% का अपसाइड है। इसे आप रेंज ही मानेंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। नीचे की तरफ 83.44 है। कल हम लोगों ने लगभग 400 पॉइंट का फॉल आता हुआ देखा है ऑयल प्राइसेस में, और मुझे लग रहा है कि एक बाउंस जो है वो भले ही देखने को मिले 8400 तक आ सकता है, लेकिन आज का दिन कोई बहुत ट्रेंडी नहीं है और कोई बहुत बड़ा बाय यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जबकि आपको नेचुरल गैस में जो $3.07 के करीब ट्रेड हो रहा है, मॉडरेट टेम्परेचर और यहाँ पे क्रूड ऑयल का डाउन आना, ये इसको एक प्रेशराइज कर रहा है। अभी भी 0.4% का डाउन साइड है। कल के दिन में हम लोगों ने एक दिन में ₹11 तक का डाउन साइड देखा था। मुझे लग रहा है कि अब एक बार 290 से 291 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि अगर आप बेस मेटल काउंटर ले, काफ़ी बढ़िया रिएक्शन इसमें हम लोगों ने कल देखा है आता हुआ, क्योंकि इक्विटी से लिंक्ड होती हैं ये कमोडिटीज़। कल इक्विटी में एक अपसाइड ने यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिया है लोअर साइड से 375। अगर याद करिए तो मैंने आपको ऑयल मतलब एल्यूमिनियम में कहा था, CNBC पे मैंने 375 का एक बाइंग स्ट्रैटेजी भी दी थी। 3.75 का एक प्लस साइड आया है कल, यानी कि ₹3.75 का एक अपसाइड देखने को मिला है। आज के दिन में हो सकता है कि ये जो अपसाइड है कायम रहे, 376 से लेके 377 वाला जोन देख सकते हैं। जबकि जिंक में 364.75 का एक लेवल देखने को मिला। एक दिन में
आपको 5.5 रुपये तक की बढ़त है। आज बढ़त जो है वो थोड़ी हल्की हो सकती है, 367 तक आ सकता है, जबकि कॉपर में 1325 का एक रेंज देखने को मिला, लगभग 11 रुपये का प्लस था। तो ये जो न्यूज़ थी वॉर मतलब कि जो हमला है उसको रोकने का, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम यहाँ पे वीकेंड में पीस डील साइन करें। हालांकि ये बहुत बारी होता है, फिर ये एक्सटेंड होता है, तो जब तक हो ना तब तक आप बिलीव मत करिए। और 1325 का लेवल देखने को मिला, हो सकता है धीरे धीरे हम 1333 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आए। और निकल की बात करूँगी, निकल ने कल बहुत डाउन साइड देखा था, 1737 का लेवल एक देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा डाउन साइड अगर निकल में आया था तो रिकवरी भी सबसे शानदार वहीं रही, 26 रुपये 50 पैसे तक का एक अपसाइड था। मेरे ख्याल से यहाँ पे 1740 1745 तक के लेवल्स को हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। आज इंडिया का CPI डेटा है, फॉरेक्स डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। फिंगर क्रॉस की ये डेटा थोड़ा सा संभला हुआ नज़र आया। हालांकि इन्फ्लेशन पे नहीं कह सकते हैं कि डेटा जो है ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि संभलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे, डेटा पे शेयर करेंगे मिड एडिशन में और डिटेल में बात करेंगे। आज ETF गोल्ड सिल्वर ETF में कल नहीं देखी थी, आज गोल्ड सिल्वर ETF की भी पोजीशंस को लेते हुए देखेंगे। तो ये छोटे छोटे अपसाइड मूवमेंट्स आएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि की फैक्टर है कि अभी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। देखना है कि ये $61 सिल्वर में होल्ड करता है या नहीं, या $4000 गोल्ड में होल्ड करता है या नहीं। लेकिन आज का दिन क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बाय का दिन है मेटल्स के लिए और प्रेशियस मेटल्स के लिए, जबकि आपको एनर्जी काउंटर में थोड़ा स्लगिश मूव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब पॉजिटिव ट्रेड डील की बात जो पीस डील की बात जो है वो हो रही है। थैंक यू।